देखिए हमारे पास जो है प्रश्नावली एक्सरसाइज 8.1 का फोर्थ क्वेश्चन दिया है। इसमें कहा कि हमारे पास एबीसीडी एक आयत है, रेक्टेंगल है, और हमें ये प्रूव करना है अगर रेक्टेंगल में इसका जो एसी डायगोनल है वो कोण ए और कोण सी को समविभाजित कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो हमें ये दिखाना है कि ये जो आपका रेक्टेंगल होगा वो एक वर्ग होगा। ठीक है, तो इसके प्रूफ को ध्यान रखते हुए जो जो चीजें आपको दे रखी है आप उसको लिखते जाएंगे। स्टेप नंबर 1, गिवन क्या है, दिया है मतलब गिवन। आपको एक रेक्टेंगल दिया है, रेक्टेंगल है तो आपको पता है उसके अपोजिट साइड समूह भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, और ये देखिए बेटा, यानी ए बी आपकी सी के बराबर है और ए डी आपकी बी सी के बराबर है। साथ में जो ये कोण है तुम्हारे, ये जो तुम्हारे कोण होंगे ये तुम्हारे ये 90 है। ठीक है, अब AC विकर्ण ने कोण A और C को समविभाजित कर दिया। इसका मतलब क्या, BAC और DAC बराबर है, दोनों ही 45 रहेंगे। ऐसे ही ये डायगोनल जो है आपके कोण C को भी समविभाजित कर रहा है, इस वजह से DC के बराबर रहेगा BC के। ये सारी चीजें मैंने लिख दी जो आपको एक थ्योरी फॉर्म में दिया हुआ है। आगे चलिए, हमें सिद्ध करना है कि ये आपका क्या है, वर्ग है। तो हम यहाँ चलेंगे इसका प्रूफ। जो BAC मैंने त्रिभुज दिए, BAC BAC, इन त्रिभुजों में एक तो बेटा देखिए AC जो साइड है वो इस त्रिभुज में भी है और इसी में भी है। इस वजह AC बराबर है AC, उभयनिष्ठ साइड होगी, कॉमन साइड होगी। उसके बाद ये BAC आपका BAC के बराबर है, वो मैंने लिख दिया। जो ये चीजें आपको दे रखी है। अब आप देखो, मैंने जब कभी दो त्रिभुज लेते हैं और उन दो त्रिभुजों को अगर हमें सर्वांशम सिद्ध करना है, तो अगर हम दो कोण या एक भुजा उनकी बराबर दिखा देते हैं तो वो जो त्रिभुज होते हैं, वो जो ट्रायंगल होते हैं, वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, सर्वांशम हो जाते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ कोण भुजा कोण नियम, हिंदी वाले स्टूडेंट इसको कोण भुजा कोण नियम पढ़ेंगे। अगर आप इसमें इंग्लिश वाले मीडियम वाले बच्चे हैं तो इसको हम एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल बोलेंगे। तो ओवरऑल इन सबको सम अप करने के बाद आपके पास क्या है कि ट्रायंगल BAC और ट्रायंगल DAC दोनों क्या है, सर्वांशम हो। अब अगर हमारे ये दोनों ट्रायंगल हमने सर्वांशम प्रूव कर दिए हैं, तो हम एक सर्वांशम जो ट्रायंगल होते हैं उनका एक प्रॉपर्टी होती है, CPCT बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल से आपकी ये वाली साइड इस ट्रायंगल की BA इस AD के बराबर होगी। AD देखो ये DA, ये थोड़ा क्या होता है साइक्लिक ऑर्डर में होता है, A से B, B से C, C से D, D से E। तो इसी वजह से BA आपका DA के बराबर होगा। लेंथ बेटा आप अगर आपके पास AB है उसको A से B मापो या B से A मापो, वो लेंथ बराबर है। तो इसलिए मैंने अब BA को क्या लिख दिया, A के लिखा था, थोड़ी सिमेट्री बनी रहे जब हम किसी चीज को प्रूव करें। उसी तरह BC आपका किसके बराबर होगा, DC। BC लिखो या CD लिखो, फिर BC किसके बराबर है, CD। मैंने इसको एक और दो नाम दे दिए। साथ में आपका ABCD के बराबर था और DA BC के बराबर था। क्यों था, क्योंकि आपका जो क्वाड्रिलेटरल है यहाँ पर जो चतुर्भुज है वो एक आयत है, इस वजह से AB आपका CD, DA आपका BC, इन तीनों को आप तीनों इक्वेशंस को अगर सम अप करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, ये AB बराबर BC, BC बराबर CD, CD बराबर DA। और ये चारों एंगल आपके क्या रहेंगे, संपूर्ण रहेंगे, राइट एंगल रहेंगे, क्योंकि ये आपको क्वाड्रिलेटरल खुद एक रेक्टेंगल एक आयत दिया हुआ था, तो इस वजह से 90 डिग्री हो गया। अगर आप इन दोनों बातों को देखें तो ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी चार भुजाएं, जिसकी चार ऑल फोर साइड इक्वल होती हैं और ऑल एंगल्स आर, जो आपको पता है क्वाड्रिलेटरल में हमारे चार एंगल होते हैं, चार कोण होते हैं, चारों कोण जो है 90 डिग्री के हों, तो ये आपका किसका होगा, एक वर्ग का होगा, एक स्क्वायर होगा। तो हमने फर्स्ट पार्ट में यही प्रूव करना था, हमने कर दिया है।